लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैं थोड़ा आपको दो तीन चीजें अच्छे से बता देता हूँ कि कोलिगेटिव क्या प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बच्चों देखो, आपके पास एक सॉल्वेंट था। देखो आपके पास मान लो कोई सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट के अंदर आपने सोल्यूट ऐड किया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉल्वेंट आपका लिक्विड होना चाहिए। और लिक्विड आपको सभी को अच्छे से पता है कि जितने भी लिक्विड हम पढ़ेंगे सारे के सारे वोलेटाइल हो गए, यानी कि वो लिक्विड आपका गैस में मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर अगर मैं इस सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड डाल दूं, सॉलिड या फिर सोल्यूट, ठीक है ना, क्योंकि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका सॉल्वेंट होगा लिक्विड, सॉल्वेंट होगा लिक्विड, और बच्चों सोल्यूट आपका होगा सॉलिड, ठीक है। अगर मैं लिक्विड के अंदर सॉलिड ऐड करूं, ऐड करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन में कौन कौन होगा सर? इस सॉल्यूशन में आपका लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा, ठीक है ना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड किया, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होगी, ठीक है ना। मतलब सॉल्यूशन छोड़ो, पहले हमारा सॉल्वेंट था, अब सॉल्वेंट से सोल्यूट बनने के बाद देखो, सॉरी, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, देखो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। बच्चों ये सारी चीजें सोल्यूट ऐड करने के बाद चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरी बात सबको समझ में आई कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि पहले हमारा जो सॉल्वेंट था, अब जैसे मैंने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी आपकी चेंज होगी उसे हमने नाम दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो सभी बच्चों को आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है ना। वापस से मैं एक बार बता देता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखो आपके नीट के एग्जाम में आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो ये आपका सॉल्वेंट है, देखो मान लो ये आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर मान लो सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ये आपका सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं सॉलिड चीज डाल रहा हूं, सॉलिड डाल रहा हूं, ठीक है, जो कि आपका सॉलिड है, ये सोल्यूट है आपका, ठीक है ना। तो इस सॉल्वेंट का पहले कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन जैसे ही हमारा सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अलग होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा। और ये जो प्रॉपर्टी में चेंज आया, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को कहा जाता है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करने के बाद जो भी चेंज आएगा उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है बच्चों सोल्यूट के नंबर पे, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर आपने, देखो मैं मेंशन कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड करने के बाद आपके सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी बच्चों, चेंज हो जाएंगी। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो सोल्यूट ऐड करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, किसका, सॉल्वेंट का।
तो इसी चीज को मैंने नाम दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, सारे बच्चों को समझ में आए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? बोलो, सभी बच्चों को क्लियर है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग, सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी चेंज हुई उस प्रॉपर्टीज को हमने नाम दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर जो प्रॉपर्टी, याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। सर थोड़ा एक्सप्लेन करो। भाई बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चाहे आप 10 मॉलिक्यूल HCl के लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, चाहे आप 10 मॉलिक्यूल, मान लो कोई सॉल्यूशन है, सॉरी ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना बच्चों, मान लो ये कंटेनर है जिसमें पूरा सॉल्वेंट है मेरा, और अगर मैं इसमें, देखो मैं कितनी चीजें डाल रहा हूं इसमें, अगर इस सॉल्वेंट में मैं 10 मॉलिक्यूल या 10 मोल HCl डाल दूं या 10 मोल ग्लूकोज डाल दूं, तो इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, या कोई भी चीज होगी चेंज होगी, ठीक है ना। तो याद रखना अगर दोनों के मॉलिक्यूल, दोनों के नंबर सेम है तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी सेम चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है, और मान लो सॉल्वेंट से अगर मान लो मैंने 10 मोल ग्लूकोज के लिए, तो भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट सेम चेंज होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर सेम है, याद रखना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर सेम है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी उतनी ही चेंज होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। आपने ग्लूकोज लिया या HCl लिया, आपने ग्लूकोज लिया या HCl लिया, इन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना बच्चों, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। आप कौन सा सोल्यूट ले रहे हो, नेचर ऑफ सोल्यूट पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट। 10 HCl हो या 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो, दोनों के केस में आपका जो चेंज आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट का, वो सेम आएगा। क्या मेरी बात आप सभी को कनेक्ट हो पा रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियरली बताओ। कोलिगेटिव, आज से याद रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। चाहे मैं 10 HCl लूं, 10 मोल HCl लूं, 10 मोल यूरिया लूं या मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया लूं, ग्लूकोज ले लूं मैं C6H12O6, ये तीनों के तीनों अगर मैं किसी सॉल्वेंट में डाल दूं, अलग अलग सॉल्वेंट में, तो तीनों के केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का चेंज आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा मॉलिक्यूल लिया है। समझ में आया? जल्दी बोलो यस और नो। क्या मेरी लाइन सबको समझ में आ गई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से बोलो बच्चों। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इसको याद रखना अच्छे से, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शोज करेंगे, तो याद रखना नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना भूलना मत, ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, अभी आगे बढ़ जाता हूं। अब मान लो हमारे पास सॉल्वेंट है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना। सुनो, एक सॉल्वेंट है हमारे पास, एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। देखो आप क्लोज कंटेनर की बात कर रहा हूं मैं, और लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर सॉल्वेंट है,
ए, इसके अंदर सॉल्वेंट है ए। अगर आपका सॉल्वेंट ए है, मैं मेंशन कर रहा हूं एक ए सॉल्वेंट है, बोला अभी ये सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है ना, लिक्विड सॉल्वेंट है। अगर सर लिक्विड सॉल्वेंट है तो इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हो गए लिक्विड के कुछ इस तरह से, ये वाले मॉलिक्यूल्स वेपर बनाएंगे और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सरफेस के ऊपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों पी नॉट ए से, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। उसके बाद अब हमने क्या किया, अब इसके अंदर हमने बी नाम का सोल्यूट ऐड किया, बी नाम का हमने सोल्यूट ऐड किया। और आप तुम मुझे बताओ ये सोल्यूट हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, सॉलिड। अब लिक्विड के अंदर मैं सॉलिड ऐड करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये वाला सोल्यूट जो होगा आपका बी, ये आपका नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, क्योंकि मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि सॉलिड जितने भी होंगे वो नॉन वोलेटाइल होंगे। और बच्चों लिक्विड क्या हो गया आपके, बताओ बच्चों, लिक्विड आपके हो गए वोलेटाइल, यानी कि ये वाला जो लिक्विड था आपने फर्स्ट वाला लिया था, ये आपका वोलेटाइल था, ये आपका वोलेटाइल था जो कि वेपर बनाएगा। लेकिन जैसे आपने सोल्यूट ऐड किया, तो मुझे बताओ आपने जो सोल्यूट ऐड किया वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद एक सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो आपका लिक्विड ए है, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आपका लिक्विड ए है, और दूसरा बी है बच्चों। लेकिन बी आपका क्या है जल्दी बताओ, ये बी आपका सॉलिड है, सॉलिड है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ध्यान से सुनना, तो आप बोलोगे सर सरफेस पे ए भी हो गए और इसके सरफेस पे बी वाले मॉलिक्यूल्स भी हो गए, ध्यान से सुनना ठीक है ना, इसके सरफेस पे बी भी हो गए। तो क्या आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। क्या ये चीज आपको याद आई कुछ, जल्दी बोलो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर, देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसकी वजह से होगा जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन ये वाला वेपर प्रेशर आपका पार्शियल होगा, कोई बता सकता है बच्चों आपका पीबी क्या होगा और पी ए क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ। मेरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से सुनो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर चाहिए बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका किसके बराबर चाहिए, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। लेकिन आप होशियार बच्चे हो, आपको पता है कि सर बी तो आपका सॉलिड है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, तो क्या ये प्रेशर बनाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर बी आपका सॉलिड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, अगर बी आपका सॉलिड है तो बी कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि सर ये नॉन वोलेटाइल है, ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अगर बी आपका ऊपर नहीं जाएगा तो बी आपका कोई प्रेशर नहीं बनाएगा। तो मैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस 0, यानी कि जो आपका प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, बोलो भाई, प्योर सॉरी वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ आपका लिक्विड की वजह से होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, जल्दी बताओ। मैं वापस से आपको दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों। देखो मैं इस सबको सबको हटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो जितने भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं भाई, फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है, सो डोंट वरी, बस सुनते जाओ कहानी। फाइनली जो 2-3 चीजें बता दूंगा, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। आज मैं 3 से 2 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा वेपर प्रेशर के ऊपर, ठीक है ना। सारे बच्चे अच्छे से सुनो, मैं बोर्ड अब चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है ना, ये बोर्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सुनो। ओके अब ठीक है, 2 कंटेनर है आपके पास, देखो इसमें सॉल्वेंट था ए, हाँ ठीक है ना, लिक्विड सॉल्वेंट था आपका ए, जो कि आपका बच्चों प्योर था, प्योर, ठीक है ना, प्योर लिक्विड। और लिक्विड वेपराइज होता है, और अगर लिक्विड वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर बनाएगा। तो इस कंटेनर का जो वेपर प्रेशर होगा
वेपर प्रेशर आपका क्या होगा जल्दी बताओ, पी नॉट ए होगा प्योर स्टेट में, ठीक है ना बच्चों। अब मैं इसमें सॉलिड ऐड कर रहा हूं थोड़ा सा, अगर मैं इसमें सॉलिड ऐड करूं तो आपको पता है सॉलिड कैसा होगा बच्चों, नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल। और सॉलिड ऐड करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में देखो, उस सॉल्यूशन में आपका सॉलिड भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। ध्यान से सुनना, ए और बी लिख देता हूं मैं यहाँ पे सॉलिड आपका बी है तो सॉल्यूशन के अंदर ए भी होगा आपका और बी भी होगा। लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ जो भी प्रेशर होगा, भाई ध्यान से सुनना, जो भी वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो भी टोटल वेपर प्रेशर था वो सिर्फ पी नॉट ए की वजह से था, यानी कि प्योर था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन आप अच्छे से जानते हो सर ए हमारा वोलाटाइल है तो ये इसका तो प्रेशर होगा पी ए, मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। लेकिन मुझे बताओ क्या क्या आपका सॉलिड क्या आपका सॉलिड क्या आपका सॉलिड वेपर प्रेशर बना पाएगा इस वाले कंटेनर में, जल्दी बताओ क्या आपका सॉलिड वेपर प्रेशर बना पाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि सर ये सॉलिड है और सॉलिड कभी भी वेपर प्रेशर नहीं बनाता, तो इसका प्रेशर हम जीरो लेके चलते। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, क्या मैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और अगर आप होशियार बच्चे हो तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर को आप क्या लिखते हो, जल्दी बताओ सर। पार्शियल प्रेशर को हम लिखते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। कुछ याद आया सभी को? ये वाला इक्वेशन सभी को समझ में आया? लास्ट वाला पी ए को मैंने क्या लिखा है, बोलो भाई, पी नॉट ए एक्स ए। बोलो जल्दी, समझे या नहीं समझे, क्लियर बताओ। मेरी यहां तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चे मैसेज करके बताना। मैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए एक्स ए। इज इट क्लियर और नॉट? और इसका तो प्रेशर ही नहीं है तो सॉलिड के लिए मैं जीरो लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, तो इसकी चिंता छोड़ो। तो आपका जो पी एस है वो किसका बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। किसी भी बच्चों को कोई डाउट, सारे बच्चे मैसेज करके बताओ कि सर यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है सभी को? बोलो हाँ या ना। इज इट क्लियर और नॉट? किसी को यहां तक कोई डाउट? मैं पी ए को लिख सकता हूं सर, अरे एक्स ए तो मोल फ्रैक्शन है ना, कल पढ़ाया था ना मैं ये, अरे ये इसके पहले के लेक्चर में अच्छे से पढ़ा रखा है ना मैंने, एक्स ए आपका मोल फ्रैक्शन है। वैभव लास्ट लेक्चर में था तू, बोलो लास्ट लेक्चर में था, लास्ट लेक्चर में हो गए तो आवाज नहीं आ रही। लास्ट लेक्चर में अगर होगा तो 100% समझ में आएगा और अगर नहीं होगा तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। चलो सभी बच्चों को समझ में आए, एक बार बताओ मुझे यस और नो। बोलो क्लियर है सभी को यहां तक की बातें? अब सुनो, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना मैं, सुनो अभी। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि सर जी देखो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, सुनना अभी। अब मुझे आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। आपके पास दो कंटेनर है, आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है ना बच्चों। एक कंटेनर में सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है, देखो मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना। एक कंटेनर में ओनली वाटर है, ओनली H2 जो कि आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे P नॉट ऑफ H2, ठीक है ना बच्चों, P नॉट ऑफ H2। यानी कि यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा, देखो यहां पे वेपर बनेंगे, आपके वेपर बनेंगे और वेपर बनने के बाद वेपर्स क्या करेंगे बच्चों, नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो P नॉट ऑफ H2 को मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना, H2O। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर इसमें नमक डाल दूं मैं NaCl, तो अब इस केस में पानी भी है और NaCl भी है। तो बच्चों सरफेस के ऊपर यहां पे दो लोग हो गए, यहां पे सरफेस के ऊपर कितने लोग हो गए बच्चों, दो लोग। सरफेस के ऊपर यहां पे कौन कौन से लोग है देखो, एक तो येलो से वाटर दिखा रहा हूं और बच्चों ब्लू से मैं दिखा रहा हूं, ब्लू से मैं दिखा रहा हूं NaCl, ठीक है ना। और केस नंबर 1 में सिर्फ कौन था, जल्दी बताओ,
केस नंबर 1 में सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल थे, केस नंबर 1 में सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल थे। तो मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऊपर किस केस में जा पाएंगे, जल्दी बताओ। ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कौन से केस में जा पा रहे हैं ऊपर की तरफ, जल्दी बताओ। इन विच केस इवापोरेशन मतलब वेपराइजेशन ज्यादा से ज्यादा कहां पे होगा, जल्दी बताओ। ए और बी में से बताओ ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा कहां पे रहे, ठीक है ना। दोनों केस में बताओ। देखो एक में सिर्फ पानी है, सुनो अच्छे से। एक में ओनली पानी, यहां पे लिख दूं ओनली सोल्यूट, सॉरी ओनली सॉल्वेंट, यहां पे लिख दूं ओनली सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों। और यहां पे लिख दूं सॉल्वेंट प्लस, देखो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। यहां पे सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है और सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है। देखो बच्चों ये सोल्यूट क्या करेंगे पता है, ये वाले सोल्यूट ये सरफेस पे हो गए थोड़े बहुत, तो ये ना यहाँ पे रुकावट बनेंगे और ये सॉल्वेंट को ऊपर जाने से रोकेंगे। समझ में आया सभी को, जल्दी बोलो हाँ या ना। देखो केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के केस में, तो जो भी आपके सोल्यूट है ना वो वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर जाने से रोकेंगे। समझ में आया सबको। वो यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़े से कम वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा पाएंगे, और अगर ऊपर की तरफ कम गए तो प्रेशर भी कम लगेगा। अरे यस और नो। यहाँ के केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रुकावट कुछ भी नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाने के बाद अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऊपर गए तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो हाँ मैं वापस से बता रहा हूं। दोनों केस में अगर बात करूं तो केस नंबर 1 में मोर H2O वेपराइज, पानी ज्यादा वेपराइज होगा आपका, और अगर ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और अगर इसकी केस अगर सॉल्यूशन के केस में बात करूं तो बच्चों जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हो गए ये क्या करेंगे, वाटर को वेपराइज होने से रोकेंगे, यानी कि यहाँ पे वेपर कम बनेंगे, और अगर वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या मेरी बात समझ में आई सबको। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, ध्यान से सुनना ठीक है ना। अगर मैं आपको वेपर प्रेशर की बात करूं, दो केस आपके पास है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करना ठीक है ना। देखो दो कंटेनर है आपके पास, एक कंटेनर में ओनली सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट है, और दूसरे केस में यानी कि यहाँ पे आपका पी नॉट ए है, ठीक है ना, ये सॉल्वेंट है आपका ए। और केस नंबर 2 में बच्चों आपका कौन कौन है जल्दी बताओ। यहाँ पे आपका मान लो सोल्यूट है, देखो यहाँ पे आपका सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसको हमने नाम दिया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ बच्चों प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ज्यादा होगा, जल्दी मैसेज करो सारे बच्चे। पी नॉट ए ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। पी नॉट ए ज्यादा या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा, मैसेज करो सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों, समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। पी नॉट ए ज्यादा या पी एस ज्यादा, सारे बच्चे मैसेज करके बताओ, एकदम अच्छे से आंसर करना, जल्दी बताओ जल्दी। पी ए ज्यादा, आपका पी नॉट ए ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सोल्यूट हो गए, तो सोल्यूट क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ऊपर जाने से रोकेंगे। वो बोलेंगे तुम ऊपर मत जाओ, क्यों नहीं जाए, क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल है, हम तो तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। ये सॉल्यूट इनको देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऊपर जाने से रोकेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये बात समझ में आई मेरी कि सर जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो याद रखना, अभी आपको फर्स्ट पॉइंट कौन सा बताया मैंने, देखो मजा आ जाएगा। अभी मैं आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, धीरे धीरे हम डिटेल में जाएंगे। माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, देखो यार माइक ऑफ करके बात करते जाओ, सब कुछ सुनाई देता है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, ठीक है सुनना, अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात, आपके पास कोई सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और आपने उसमें सॉलिड ऐड किया जो कि नॉन वोलाटाइल है। देखो मैं मेंशन कर रहा हूं सॉलिड आपका नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है, V4 वोलाटाइल। और जैसे आपका सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बना तो आपको पता चल गया कि सर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का था
वो ज्यादा था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, और बच्चों सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम था। तो मुझे बताओ वेपर प्रेशर क्या हुआ, बड़ा या कम हुआ, जल्दी बताओ। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने तक, सॉलिड ऐड करने के बाद बच्चों मुझे बताओ वेपर प्रेशर कम हुआ या बढ़ा, जल्दी बोलो। तो आप बोल सकते हो सर वेपर प्रेशर आपका लोअरिंग हुआ। क्या हुआ? लोअरिंग हुआ। लोअरिंग का मतलब कम हुआ। समझ में आया सबको? पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था सॉल्वेंट का, सोल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या हो गया बताओ? कम हो गया। नाउ दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाने के बाद, ध्यान से सुनना, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जाने के बाद बच्चों होता क्या है, सोल्यूट ऐड करने की वजह से पहले तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट अकेला था ना तो ज्यादा वेपर बनाता था, मस्त एकदम वेपर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन सोल्यूट ऐड करने के बाद सोल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल था जो कि वेपर नहीं बनाएगा। तो सोल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट को बोलेगा कि तू ज्यादा वेपर नहीं बना सकता क्योंकि मैं नॉन वोलाटाइल हूं, ठीक है ना, तो मेरी वजह से तेरे वेपर्स कम बनेंगे। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। जैसे हम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ गए वेपर प्रेशर कम हो गया। नाउ दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या सभी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ जल्दी से। सभी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग समझ में आया? एकदम अच्छे से क्लियर है। तो क्या मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं बच्चों? क्या मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं बच्चों? ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। लोअरिंग कैसे निकालू सर? बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं एक खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सभी को। क्या क्वेश्चन है सर? आप हमें पढ़ाओ। देखो क्वेश्चन सुनो अभी मस्त एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन सुनना सभी, ठीक है ना। तो क्या मैं पी नॉट ए था मेरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और भाई सुनना पी एस था मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मुझे दोनों में चेंज निकालना है, दोनों में चेंज निकालना है सर, ये मेरा स्टार्टिंग का 10 था और ये कितना बना, मान लो 5 बना, तो कोई बता सकता है कि दोनों में लोअरिंग कितनी हुई या चेंज कितना हुआ? जल्दी बताओ। चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, कोई बता सकता है? तो आप बोलोगे सर चेंज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे पी नॉट ए माइनस पी एस। अरे ऐसे, हाँ तो 5 आया, तो चेंज कैसे निकाला आपने? चेंज कैसे निकाला सर? पी नॉट ए माइनस पी एस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सर जी हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट की, तो इसी को नाम दिया गया बच्चों चेंज इन वेपर प्रेशर को। आप चेंज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, क्या समझ में आया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ। फार्मूला समझ में आया सभी को? आज से याद रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए माइनस पी एस। देखो यहां पे लिख दूं मैं ये वाला फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस, दिस इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या सभी बच्चों को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग समझ में आया? फॉर्मूला कैसे आया सबको समझ में आया कि लोअरिंग कितना हुआ तो कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये था आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पे लिख दूं मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी एस, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बना हमारा, यहां पे लिख देता हूं मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर वेपर प्रेशर, ठीक है। सॉरी, देखो चलो क्लियर है सभी को? बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लोअरिंग कैसे निकालते समझ में आया? सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ज्यादा तो सॉल्वेंट है ना भाई, ज्यादा में से कम माइनस करो, वेपर प्रेशर आपका आ जाएगा कितना लो हुआ, कितना चेंज हुआ। किसी बच्चों को यहां तक डाउट है? जल्दी बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े अभी। सुनो, क्या आप सब बच्चे
अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आपने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। अब याद रखना, याद रखना, ए आपका सॉल्वेंट है, अभी बोल रहा हूं ना मैं, ए आपका सॉल्वेंट है, हम क्या लेके चल रहे हो बता रहा हूं मैं, और बी आपका सोल्यूट है, हम लेके चल रहे बी को सोल्यूट, ठीक है ना। तो याद रखना, वापस से कंफ्यूज मत होना, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सोल्यूट है, ठीक है ना। तो अगर मैं अगर मैं बात करूं, यहां पे सुनो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ये होता है, अभी पढ़ा हमने बच्चों। आपको पता है कि सर इसका तो कोई प्रेशर नहीं होता सॉलिड का, तो इसको जीरो लेके चलते, ठीक है ना। वेपर प्रेशर कितना होता है, जीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आपका लिक्विड, क्योंकि आपको पता है कि, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता। अच्छी बात है, देखो आपको पता है सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है, तो सिर्फ आपके सॉल्वेंट का प्रेशर होगा। और आपको पता है पीए को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये लिख सकते हैं हम, कल पढ़ाया था मैंने, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और मान लो ए आपका, देखो आपको बताया ना ए आपका सॉल्वेंट है, तो क्या हमें ए के टर्म्स में लिखना है, तो आंसर इज नहीं सर, हमें सोल्यूट के टर्म्स में लिखना है। तो मुझे बताओ एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो सर। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1 बच्चों। और मुझे अगर ए की जगह पे बी की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सोल्यूट को इधर ले जाओ, कल बताया था ना यार, सोल्यूट को इधर ले जाओ। तो सोल्यूट को उधर ले जाने के बाद आपका एक्स ए क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स ए आपका आ जाएगा, बोलो 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, ये स्टेप सबको समझ में आई। तो क्या मैं टोटल पीएस को लिख सकता हूं ऐसा, देखो कल पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना, ये वाली चीज, कल से कल पीएस को मैं लिख सकता हूं क्या सर, पी नॉट ए इधर ब्रैकेट एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। बोलो भाई क्लियर है, यस और नो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, हाँ या ना, बोलो मैसेज करो, सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक की बातें। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मुझे सोल्यूट की टर्म्स में लिखना है, तो मैं सोल्यूट को इधर ले जाऊंगा। अगर मुझे सोल्यूट के टर्म्स में लिखना है, तो सोल्यूट को मैं उधर ले जाऊंगा, तो सोल्यूट हमारा उधर चला जाएगा। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स ए आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अब मल्टीप्लाई करो अंदर की तरफ, मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा सर, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस